कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्येव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आपका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। कल जैसा मैंने कहा था कि मोरध्वज राजा की कथा आप सब तक लाने का प्रयास करूँगा। केवल छूने का प्रयत्न है। वही मोरध्वज राजा जिनका वर्णन श्री सत्यनारायण की कथा के 5वें अध्याय में आया है कि जिन्होंने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान को अर्पित की। तो रत्ननगर के यह राजा थे मोरध्वज और ताम्रध्वज इनके पुत्र थे। तो भक्तमाल में इनका वर्णन आया है कि कैसे इन्होंने भगवान की सेवा की। तो एक समय की बात है कि अर्जुन को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया। मन में यह अहंकार आ गया कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। और भगवान ने स्वयं कहा है, जहाँ अभिमान आए वहाँ भक्ति नहीं रुक सकती। क्योंकि जब अभिमान हो तो फिर व्यक्ति के अंदर मैं भाव हो जाता है। और मैं भाव में क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो जब अर्जुन को अभिमान हुआ तो भगवान समझ गए कि यदि मेरे भक्त अर्जुन पर ऐसा ही अभिमान रहा तो इसका पतन हो जाएगा। तो उसके पतन के निवृत्ति के लिए भगवान अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन, तुमसे भी एक श्रेष्ठ भक्त मेरा है, आज उससे मिलाने तुम्हें मैं ले चलता हूँ। तो भगवान ने क्या किया? एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन को एक बालक का रूप धारण करवाया और राजा के नगर में पहुँच गए। और द्वारपालों से कहा कि राजा से हम मिलना चाहते हैं। जब मोरध्वज ने सुना कि एक साधु द्वार पर आया है तो दौड़े दौड़े गए, साधु के चरण पकड़े और कहने लगे कि हे साधु, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है यह बतलाएं। तो यह भगवान रूपी साधु कहने लगे कि हे राजन, हम अपना प्रयोजन आपको तब बतलाएंगे जब आप हमें यह संकल्प दे दो कि हम जो भी आपसे मांगे आप सहर्ष हमें वह वस्तु दे दें। तो राजा ने संकल्प लिया कि मैं आपको जो भी इच्छित आपकी वस्तु है वह मैं आपको दूंगा। तो आप पूछने लगे कि हे भगवान, हे तेजवान साधु, आप मुझसे क्या चाहते हैं यह बतलाएं। तो यह जो भगवान रूपी साधु थे कहने लगे कि हे राजन, यह जो मेरे साथ बालक है यह मेरा पुत्र है। हम अभी मार्ग से आ रहे थे तो मार्ग में एक सिंह हमें मिला, तो वह मेरे पुत्र को खाने का प्रयास करने लगा। तो मैंने उससे कहा कि हे सिंह, तुझे केवल अपना पेट भरना है तो तू मेरा मांस खा के अपना भरण पोषण कर ले, किंतु मेरे पुत्र को छोड़ दे। तो वह सिंह कहने लगा कि नहीं, मैं तो किसी बालक का ही मांस खाकर अपनी क्षुधा पूर्ति करना चाहता हूँ। तो यह साधु कहने लगे कि हे राजन, यदि आप अब अपना संकल्प पूर्ण करना चाहते हैं तो अपने पुत्र का शरीर हमें दें। तो पहले तो यह राजन अत्यंत संशय में पड़ गए कि ऐसा कैसे करूं, अपने पुत्र को कैसे काल के मुख में मैं स्वयं सौंप दूं।
किंतु संकल्प ले लिया था तो कहने लगे कि ठीक है साधु, मैं अपने संकल्प की पूर्ति करता हूँ। तो जैसे ही देने लगे तो यह साधु फिर कहने लगे, अरे एक शर्त और है कि मुझे तेरे पुत्र का पूर्ण देह नहीं चाहिए, केवल उसके देह का दायां अंग मुझे चाहिए। तो अब तू स्वयं अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र का आधा भाग काट कर हमें प्रदान करे, तभी हम उस देह को लेंगे, अन्यथा हम उसको ले नहीं सकते। तो राजा के सामने पुनः एक नया संकट आ गया, किंतु संकल्प लिया तो संकल्प की पूर्ति की गई। एक बहुत बड़ा आराम गाया गया, पत्नी को बुलवाया और पुत्र को बुलवाया। पुत्र भी पितृ भक्त था, भगवान का भक्त था। तो जब इस प्रकार का पिता का संकल्प सुना तो सहर्ष अपने देह को देने के लिए स्वीकार कर लिया। तो साधु कहने लगे कि हे राजन, हम तभी इस बालक के देह को स्वीकार करेंगे कि जब इसके देह को काटा जाए तो उस समय ना तो आपकी आंखों में आंसू हो, ना रानी की आंखों में आंसू हो, और ना ही इस पुत्र की आंखों में आंसू हो। यदि ऐसा दान आप दे सके तभी हम उस दान को ग्रहण करेंगे। तो अब यह राजा अपने पुत्र की देह चीरने के लिए तैयार हुआ। तो जैसे ही देह को काटा जा रहा था, पुत्र की बाईं आंख से अश्रुपात होने लगे। तो साधु को क्रोध आ गया और कहने लगे कि राजन, अब हम इस पुत्र की देह स्वीकार नहीं कर सकते, इसकी आंखों से तो आंसू गिर रहे हैं। तो ताम्रध्वज कहने लगे कि हे साधु, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरी दाईं आंख से आंसू नहीं गिरे, आंसू मेरी बाईं आंख से गिर रहा है। मेरे देह को ना जाने बाएं तरफ ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसको आप ग्रहण नहीं कर रहे। इस भाव से मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, इस भाव से नहीं कि आज मेरे देह आपको दान दिया जा रहा है, इस भाव से मेरी आंखों से आंसू नहीं गिरे। यहाँ आंसू तो इस भाव से गिरे, ना जाने बाएं अंग से कौन सा ऐसा अपराध हुआ जिससे मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। तो इतना वचन जैसे ही यह ताम्रध्वज ने कहा तो भगवान अपने असल स्वरूप में आ गए, ताम्रध्वज को पूर्ण स्वस्थ कर दिया और अर्जुन से कहने लगे कि देख अर्जुन, तुझसे भी मेरे बड़े भक्त यहाँ हैं। यह मोरध्वज और ताम्रध्वज दोनों तुझसे श्रेष्ठ मेरे भक्त हैं, किंतु भक्ति में अहंकार नहीं, तेरे हृदय में अहंकार आ गया था। उस अहंकार को दूर करने के लिए ही मैं तुझे यहाँ लेकर आया। तो अब भगवान मोरध्वज से कहने लगे कि हे मोरध्वज, तूने तो आज ऐसा काम कर दिया कि व्यक्ति सुनकर ही जिससे भयभीत हो जाए, और तूने तो वह काम करने के लिए तू राजी हो गया, तो मुझसे कुछ वरदान मांग ले। तो आज मोरध्वज कहने लगे कि प्रभु, मुझसे आपसे कुछ वरदान नहीं चाहिए, केवल भक्ति आपकी चाहिए। तो भगवान कहने लगे कि राजन, आपके पास मेरी भक्ति पहले से ही है, अन्य कुछ वरदान मांगो। तो कहने लगे कि प्रभु, एक वरदान और दीजिए कि आज के बाद आप किसी भक्त की ऐसी परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि द्वापर का समय है, अभी तो लोगों में भक्ति है, भाव है, किंतु अब कलयुग आने वाला है। कलयुग में किसी के पास इतना भक्ति नहीं, इतना भाव नहीं, इतना धैर्य नहीं जो इतनी कठिन परीक्षा दे सके। तो भगवान से इस प्रकार वरदान मांगा और अपनी भक्ति को पुष्ट किया। तो कहने का आशय कि जब अहंकार जीवन में आए तो भक्ति जीवन से चली जाती है, और अहंकार रहित भक्ति ही प्रभु को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि प्रेम गली बहुत सक्रिय है, इसमें दो तो समा ही नहीं सकते। या भगवान ही रहेंगे या हमारा अहंकार ही रहेगा। तो जब मैं मिटता है तब जीवन में प्रभु आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति में अहंकार जीव के ना आए। तो आज इस प्रसंग को, वैसे तो प्रसंग बहुत लंबा है, किंतु केवल छूने का प्रयास किया गया कि अहंकार जीवन में ना आए, भक्ति अहंकार रहित तो हो तभी पुष्ट हो सकती है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कुछ सुझाव हों आपके इस चैनल के लिए
इसको और बेहतर बनाने के लिए तो आपके सुझावों का भी सहयोग अवश्य चाहिए। कुछ अन्य विषय में आप जानना चाहें, कुछ कथाओं के विषय में जानना चाहें तो उसके विषय में बतलाएं, वह भी कहने का प्रयास करूंगा अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार। तो इतना कहते हुए ही आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।